गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नई प्रश्नावली 10.1 यानी वृत्त से संबंधित सवाल को आपको सॉल्व करना है। वृत्त में क्या है, कुछ सवाल हैं और उसके बाद रिक्त स्थान को भरना है। तो वृत्त से संबंधित जैसे आपको सारी चीज़ें पता होंगी, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त का स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त की समांतर रेखा क्या होती है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं वृत्त में आपको पता ही होगा, जैसे ये आपका एक वृत्त है, इस वृत्त में आपको क्या करना है। इस वृत्त में अगर आपसे पूछते हैं ये क्या है, तो आप इसको बताएंगे परिधि। सर्वप्रथम ये परिधि होती है। परिधि में परिधि के बाद यहाँ ये बीच में जो होता है ये इसका केंद्र होता है। इसे क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। इसका नाम क्या है आप बताएंगे? ये इसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र। केंद्र के साथ साथ केंद्र से और परिधि, केंद्र से परिधि तक की जो रेखा होती है, यानी यह केंद्र, ये केंद्र वो है, केंद्र से परिधि तक की जो रेखा होती है इसे हम और आप बोलते हैं क्या है? ये आपकी त्रिज्या है। इसका नाम क्या है आप बताएंगे? इसका नाम त्रिज्या है। ये हो गया। इसके बाद आप बारी आती है इसका व्यास क्या होता है। परिधि से एक बिंदु से व्यास केंद्र से होते हुए परिधि के दूसरे छोर तक यानी दूसरे स्थान तक की जो रेखा होती है वो व्यास होती है। पुनः सुनेंगे, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक परिधि के केंद्र ओ से, और यहाँ मान लीजिए ए कर लेते हैं, ये ए हो गया। अब ए से होती हुई रेखा कहाँ से होती हुई? केंद्र से होती हुई परिधि के किसी एक बिंदु पर, ये देखिए केंद्र से होती हुई परिधि से, पुनः सुनिएंगे, परिधि से होती हुई रेखा, परिधि ये है, ये ए से होते हुई केंद्र से जाती हुई, ये केंद्र, ये परिधि है, परिधि से होती हुई एक केंद्र से होकर जाती हुई रेखा परिधि के किसी एक बिंदु पर जहां जाके मिले उस रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। पुनः सुनेंगे, जैसे ये रेखा इस परिधि से स्टार्ट होती है, परिधि के किसी एक बिंदु से स्टार्ट होते हुए केंद्र से होती हुई जो रेखा जाती है परिधि के दूसरे स्थान यानी यहाँ पे आके जहां मिलती है ये रेखा, ये भी आपको क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अब व्यास के बाद इसमें बारी आती है किसकी? जीवा की। जीवा क्या होती है? केंद्र से हटकर, केंद्र से हटकर वृत्त में जो रेखा होती है वह क्या होती है? जीवा होती है। जैसे आप जानते हैं अगर एक परिधि से, यहाँ से केंद्र से होते हुई रेखा यहाँ तक खींचेंगे तो यह व्यास हो जाएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ तक खींचेंगे ये भी व्यास होगा, क्योंकि इस परिधि से स्टार्ट है, केंद्र से होते हुए यहाँ तक आ रही है व्यास, इसका नाम क्या होगा? व्यास होगा। अब इसके बाद जीवा की बात आती है। जब जीवा की बात आती है तो वो जीवा जो होती है, जीवा आप यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, लेकिन वह क्या हो? केंद्र से हटकर हो। जो रेखा केंद्र से हटकर हो और वृत्त के अंदर हो उसे क्या कहते हैं आप बताएंगे? उसे कहते हैं जीवा। उस रेखा का नाम क्या होता है आप बताएंगे? उस रेखा का नाम जीवा होता है। अब इसके बाद बारी आती है स्पर्श रेखा की। जैसे हम यहाँ एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त आपका ये बना हुआ है, इस वृत्त में सारी चीजें आपने जान लिया। अगर हम आपसे ये पूछते हैं वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं, तो आप बताएंगे वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं आप बताएंगे? अनंत बिंदु होते हैं। बिंदु की बात करता है, अगर वृत्त की परिधि पर बिंदु की बात किया तो बिंदु कितने होंगे आप बताएंगे? बिंदु अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत होते हैं। बिंदु की बात, वृत्त की परिधि पर अगर बिंदु की बात करेगा तो अनंत बिंदु। अगर आपसे हम ये पूछें किसी वृत्त की परिधि पर
कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो आप बताएंगे जब अनंत बिंदु हो रहे हैं तो अनंत बिंदु हो रहे हैं तो स्पर्श रेखा कितनी होगी, आप इसको बताएं। आप स्पर्श रेखा के बारे में बताएंगे और त्रिज्या के बारे में बताएंगे। स्पर्श रेखा भी आपकी और त्रिज्या भी आपकी क्या होगी, अनंत होगी। जब बिंदु अलग अलग है, इस पे परिधि पर अनंत बिंदु, अनेक बिंदु, कोई सीमा ही नहीं, इस पे अनेक बिंदु, अनंत बिंदु। जब अनंत बिंदु है तो किसी एक बिंदु से केंद्र पर जीवा खींची जाती है कि नहीं, आप बताएंगे हाँ, किसी एक बिंदु से केंद्र पर जीवा, ये सॉरी क्या बोल दिया, जीवा की बात नहीं कर रहे थे, त्रिज्या की बात कर रहे थे। त्रिज्या किसी एक बिंदु से केंद्र तक की जो रेखा होती है वो आपकी क्या होती है, आप बताएंगे त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है। जब परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं तो वृत्त में अनंत त्रिज्या भी होगी। अब एक बात और गौर से सुनेंगे, जैसे अगर हम ये पूछते हैं किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आप बताएंगे वृत्त पर जब बिंदु अनंत होते हैं, जब बिंदु अनंत होते हैं तो स्पर्श रेखा भी आपकी क्या होंगी, अनंत होगी। कैसे, जैसे देखिए अब अगर आप यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आप जानते हैं इस पे अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, अनेक बिंदु होते हैं। तो जब अनेक बिंदु होते हैं तो जब स्पर्श रेखा खींचेंगे वह किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, कई बिंदु पर स्पर्श करेगा, आप बताएंगे वह केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। तो देखिए यहाँ जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसे बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। अगर हम ये पूछें वृत्त की स्पर्श रेखा, ये आपकी स्पर्श रेखा है, कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो आप इसको बताएंगे एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। अगर आपसे हम ये पूछें कि वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप बताएंगे वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप यहाँ से भी खींच सकते हैं, इस तरह से यहाँ से भी खींच सकते हैं, ये ऊपर वाली रेखा है ये, और यहाँ से भी खींच सकते हैं, ऐसे इसमें टच करती हुई जाएगी, ये ऐसे बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, ये बाहर से टच होती हुई जाएगी। यानी इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त में अगर स्पर्श रेखा की बात करेगा तो आप बताएंगे अनेक स्पर्श रेखा खींची जाएंगी। अब इसके बाद बारी आती है प्रतिच्छेद रेखा। स्पर्श रेखा आपने क्या जाना, आपने जाना त्रिज्या भी अनंत होता है, इसमें वृत्त में त्रिज्या भी अनंत होती है, बिंदु भी अनंत होते हैं। आपने स्पर्श रेखा की चर्चा किया, स्पर्श रेखा की चर्चा आपने इस तरह से किया, ये वृत्त है, वृत्त की ये स्पर्श रेखा होती है, ये वृत्त की परिधि पर से जो रेखा टच करती हुई जाती है वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर जो स्पर्श रेखा होती है ये क्या होती है, एक दूसरे पर लंब होती है। ये आपका एक प्रमेय है। जब लंब होती है तो आप बताएंगे यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप बताएंगे यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। ये वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा के बाद एक रेखा और आती है, ये इस तरह से, ये भी आपका वृत्त है, वृत्त आप ढंग से बनाइएगा, ये आपका वृत्त है, ये वृत्त है। अब इस वृत्त में आपको छेदक रेखा, छेदक रेखा का मतलब ये होता है, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा जो इस तरह से होती है, इस तरह से परिधि के यहाँ इस बिंदु पे भी काट दे, इस बिंदु पे भी काट दे, तो ये क्या होती है, ये कौन सी रेखा होती है, आप इस रेखा का नाम क्या बताएंगे, आप इस रेखा का नाम बताएंगे छेदक रेखा। कौन सी रेखा है ये आपकी, आप बताएंगे ये छेदक रेखा।
छेदक रेखा। और ये कौन सी रेखा है? आप बताएंगे ये स्पर्श रेखा। ये यहां तक तो आपको पता चल गई। अगर एक वृत्त और हम आपको बनाते हैं, ये आपका एक वृत्त हमने और बना दिया और एक रेखा यहाँ इस तरह से खींच दिया। आप इसमें बताइए ये कौन सी रेखा है? ये, चाहे आप यहाँ खींचिए, चाहे आप यहाँ खींचिए, चाहे आप नीचे खींचिए। चलिए यहाँ खींच देते हैं नीचे। ये कौन सी रेखा है? इस रेखा का नाम क्या है? आप बताएंगे ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। अप्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है? अप्रतिच्छेदी रेखा है। अप्रतिच्छेदी रेखा का मतलब आपका ये होता है कि ये वृत्त के कहीं भी किसी भी स्थान पर कट नहीं कर रही है, ना तो टच कर रही है ना तो कट कर रही है। बात समझ में आई कि नहीं? ये अप्रतिच्छेदी रेखा है क्योंकि वृत्त के दूर से है, ना तो इसको आप स्पर्शी रेखा बोल सकते हैं, ना तो इसको आप जो है छेदक रेखा बोल सकते हैं। इस रेखा का नाम होगा अप्रतिच्छेदी रेखा। तो रेखा वृत्त के 3 तरीके से टच होती है। टच का मतलब ये हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई। वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में चर्चा होती है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में वृत्त के छेदक रेखा के बारे में चर्चा होती है। छेदक रेखा का मतलब ये जो कट कर रही है, और अप्रतिच्छेदी रेखा का मतलब जो वृत्त को कहीं भी स्पर्श ना करे, उसे क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अब इसके बाद इसमें सारी चीजें आपने जान लिया, केंद्र जाना, बिंदु जाना और त्रिज्या जाना, बहुत सारी चीजें आपने, व्यास जाना, सारी चीजें आपको पता हो गई, परिधि पता हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये हुआ, अगर आपसे हम इसी वृत्त में पूछते हैं, अगर इसी वृत्त में आपसे हमने कहा कि वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, तो आप बताएंगे वृत्त में अनेक स्पर्श रेखा खींची जाएंगी। अगर हम आपसे वृत्त में पूछते हैं कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप बताएंगे वृत्त में केवल 2 समांतर रेखा खींची जा सकती है। जैसे समांतर रेखा की जब बात करेगा, यहाँ देखिए एक आपका एक वृत्त हो गया, वृत्त में आप समांतर रेखा एक ऐसे खींचेंगे और आप एक ऐसे खींचेंगे, ये वृत्त की क्या हो गई? समांतर रेखा। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? देखिए अभी अभी हमने चर्चा किया वृत्त में कितने बिंदु होते हैं। आपने बताया वृत्त में अनेक बिंदु होते हैं। जब वृत्त में अनेक बिंदु होते हैं तो किसी एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो जब वृत्त में अनेक बिंदु हैं तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी? तो इसमें पूछ रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ आप आंसर लिखेंगे अनेक, अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये आपका आंसर होगा, अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अभी अभी हमने इस वृत्त में आपसे चर्चा किया। अब इसके बाद आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आप देखिए पढ़ेंगे, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? रिक्त स्थान को आपको भरना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए हम क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, करना यह है, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब बताइए, अभी अभी हमने कुछ चर्चा किया, आपने अगर हमारी बात को गौर से सुने होंगे तो आप इसको भर सकते हैं। इसमें क्या भरना है? पुनः क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब उसको आपको क्या कर रही है? काट रही है। क्या बताएं आप? देखिए पुनः पढ़िए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए पुनः यहाँ एक वृत्त मैं बना रहा हूँ। चलिए अब इन सब सारी, चलिए यहाँ देखिए एक बना हुआ है, ये आपका वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त। ये बताइए जो ये स्पर्श रेखा खींची गई है, कह रहा वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करती है। अब ये बताइए ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है? कोई भी स्पर्श रेखा किसी वृत्त की परिधि पर केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए यानी प्रतिच्छेद करते हुए जा सकती है। तो यहाँ इसमें कितना भरेंगे आप? इसमें यहाँ भरेंगे एक। कितना भरेंगे आप? यहाँ एक भरेंगे। कितना भरा जाएगा? एक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली। अब देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये आपका एक वृत्त है और दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक बिंदु यहाँ है, हमने बताया वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, तो आपने बताया वृत्त में अनेक बिंदु होते हैं। तो चलिए, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। वैसे तो वृत्त में अनेक बिंदु होते हैं, लेकिन एक रेखा है वह केवल दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उस रेखा का नाम क्या होगा? कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। लिखेंगे छेदक। ये आपका हो गया छेदक रेखा। आपने यहाँ क्या भरा? छेदक रेखा भरे। समझ में आई बात कि नहीं? दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने की बात कर रहा है। अभी भी हमने आपको समझाया ये रेखा कौन सी है? छेदक रेखा। तो दो बिंदु पर एक यहाँ एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त में कहीं भी रेखा खींच सकते हैं एक दो बिंदु से, जैसे एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ। ये नहीं बात कि हम यहीं से ऐसे खींचेंगे, चाहे जहां भी खींचेंगे एक रेखा जब खींचेंगे वह दो बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा, इससे अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अब जैसे अगर यहाँ से ऐसे खींचते हैं, सीध खींचते हैं, तो ये भी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद करेगा। यानी किसी भी वृत्त में अगर एक रेखा खींची जाती है तो वो केवल दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इससे अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो चलिए ये हो गया। आगे चलिए, तीसरे में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब ये बताइए एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? अभी अभी हमने इसको पढ़ाने से पहले वृत्त के बारे में चर्चा किया। अब ये वृत्त है, वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? हमने आपसे बताया वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं, सॉरी, समांतर रेखा की बात कर रहा है। कहा गया ये एक वृत्त की डैश डैश समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? समांतर रेखाएं आपकी दो हो सकती हैं। तो यहाँ कितना भरेंगे आप? तीसरे में कहा गया यहाँ दो भरेंगे, दो समांतर रेखाएं हो सकती है। आगे चलिए, यहाँ क्या कह रहा है? चौथे में कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे ये, यही तो है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वृत्त हो गया तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई यहाँ से यहाँ तक। उभयनिष्ठ बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु डैश डैश कहते हैं। तो आप कह लिखेंगे यहाँ स्पर्श बिंदु लिखेंगे। ये तो हम जो केंद्र लिखे हैं इसमें आपको बता रहे हैं। यहाँ क्या आप लिखेंगे? स्पर्श बिंदु लिखेंगे, स्पर्श बिंदु। ये आपका यहाँ भरा गया। कह रहा है वृत्त, ये वृत्त हो गया, फिर उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई, कि उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये जहां टच कर रहा है इसी को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहां तक तो बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या था? स्पर्श रेखा पढ़नी थी, छेदक रेखा पढ़नी थी, अप्रतिच्छेदी रेखा पढ़नी थी। अब त्रिज्या, परिधि, जीवा सारे के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा
पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात है। कुछ समझ में आया? कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो पहले सर्वप्रथम हम 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे। कह रहा बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो अब आप तो स्पर्श रेखा के बारे में समझ गए हैं। बिंदु P कह रहा है जहां रेखा स्पर्श कर रही है उसका नाम क्या है? कह रहा उसका नाम क्या है? P है। कह रहा यहाँ दिया है P पर स्पर्श रेखा, P पे स्पर्श रेखा खींच दिया। फिर कह रहा है PQ, अब तीसरा बिंदु कहाँ से Q आ गया? चलिए PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यही तो आपसे कह रहा है। तो चलिए परेशान मत होइए, यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आपका वृत्त हो गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका केंद्र हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है ये जो केंद्र है इसका केंद्र क्या है? आप जानते हैं इसका केंद्र O है। यहाँ तक बात ये भी क्लियर हो गई। अब फिर कह रहा है इसकी एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस स्पर्श रेखा का बिंदु एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है, वो स्पर्श बिंदु क्या है? P है। यही तो क्वेश्चन में कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बिंदु P पर स्पर्श, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त हो गया। कह रहा स्पर्श रेखा PQ। अब देखिए PQ ये P हो गई और यहाँ क्या कह रहा है? PQ, यहाँ Q कर दीजिए। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। कह रहा केंद्र O, केंद्र O आपका ये है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है। Q पर कैसे मिलती है? कह रहा OQ, यानी कह रहा है यहाँ से यहाँ आप इसको मिला दीजिए तभी तो OQ होगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं? OQ को मिला देते हैं। और इसमें बात किसकी कर रही है? त्रिज्या की बात कर रही है। अब ये देखिए ये बिंदु जहां मिल रहा है, इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम Q है। ये हो गया। अब ये त्रिज्या कितनी है? कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त बना है? आप बताएंगे ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना है। तो आप इसको ऐसे खींचेंगे रेखा, यहां से ऐसे डायरेक्ट इसको मिला देंगे, ये हो गया। अब इसके बाद ये बताइए, आपने एक परमे पढ़ा होगा, परमे आपने ये पढ़ा होगा किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा केंद्र पर हमेशा क्या होती है? लंब। तो ये लंब हो गई। यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? आप बताएंगे यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। ये हो गया। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। पुनः सुन लीजिएगा, अगर आप फिगर बना ले गए तो क्वेश्चन आप स्वतः सॉल्व कर ले जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन में पढ़ना समझना यही होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए आप, तो हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। अब देखिए त्रिज्या क्या होती है? आप जानते हैं परिधि से केंद्र तक की जो दूरी होती है वही त्रिज्या होती है। तो यानी OP की लंबाई कितनी है? आप बताएंगे 5 सेंटीमीटर। कैसे 5 सेंटीमीटर ये हुई? क्योंकि कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपने यही तो खींचा है OP, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का यही तो वृत्त आपने बनाया है। आप बोलेंगे हाँ यही हमने बनाया है। तो कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए और उस पर एक स्पर्श बिंदु P लीजिए। तो हमने एक स्पर्श बिंदु P लिया और एक स्पर्श रेखा इसको खींच दिया। क्या खींचा? क्वेश्चन में कहा PQ। ये देखिए आपने आपके क्वेश्चन में बात किया है स्पर्श रेखा PQ। ये देखिए हमने PQ स्पर्श रेखा खींच दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा केंद्र O से Q की रेखा को मिलाइए। O से Q की रेखा को हमने मिलाया। ये देखिए O से Q की रेखा की लंबाई कितनी दी गई? आप बताएंगे इस रेखा की लंबाई आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अगर इसमें हम आपसे पूछते हैं कि ये जो लंब है, ये जो त्रिज्या है, इसको क्या कहें? आप बताएंगे इसको लंब कहें। क्या है? ये लंब है। और ये जो आपका OQ है ये क्या है? आप इसको बताएंगे ये रेखा आपकी क्या है? कर्ण है। और ये रेखा कौन सी है? आप बताएंगे ये आधार। और इस रेखा का नाम क्या हम बताएंगे?
इस रेखा का नाम हम बताएंगे लंब। इस रेखा का नाम बताएंगे लंब। आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप क्या पढ़े हैं? अब इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करिए। क्यों पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे? क्योंकि कह रहा है पी क्यू की लंबाई ज्ञात करिए। पी क्यू कह रहा है ना, हाँ, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करिए। यहाँ लिखेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कण का वर्ग, यहाँ हम लिख रहे हैं, लिखेंगे कण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे? लंब का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे? आधार का वर्ग। यही होता है कण का वर्ग। कण का वर्ग क्या दिया गया है? कण कितनी, कण भुजा का मान कितना दिया गया? आप बताएंगे कण भुजा का मान 12 दिया गया। 12 का वर्ग कर लीजिए। लंब भुजा का मान कितना दिया गया? लंब भुजा का मान 5 का वर्ग करेंगे। आधार कितना दिया गया है? आधार भुजा आपकी क्या है? पी क्यू है। तो यहाँ आधार भुजा आप लिख लेंगे पी क्यू कोष्टक बंद वर्ग। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है। अब देखिए 12 का वर्ग, तो 12 गुणे 12, आपको पता है 12 गुणे 12 जब करेंगे तो 12 पर हमें कितना होगा? 144 होगा। तो यहाँ लिखेंगे आप 144 इक्वल टू 5 गुणे 5 दो बार करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ग लगा है। तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा? 5 पच्चे 25 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे? पी क्यू कोष्टक बंद वर्ग। अब क्या करेंगे? 144 में से 25 को घटा देंगे। 144 में से 25 को घटा देंगे। 25 को हमने लेके चला आया 144 के पास, बराबर का निशान है, यहाँ आप लिखेंगे पी क्यू। अब इसको घटाएंगे। यहाँ ये बना 14, 14 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 9। यही तो हो गया। ये कितना था? 4 था। इसको एक उधार दे दिया। जब उधार दे दिया तो यहाँ कितना बचा? 3। 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 1। ये 1 हो गया, यहाँ आपका 1 है ये। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पी क्यू का वर्ग। अब आप यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर रूट में कितना लिखेंगे? रूट में लिखेंगे 119 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में दी गई है, इसीलिए आपका क्या हो गया? रूट में इसकी लंबाई कितनी आ गई? आप लिखेंगे इसकी लंबाई आ गई रूट में 119 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। कैसे हुआ आप जानते हैं, सारी चीजें हमने आपको इसके पहले जो प्रश्नावली 9 थी उसमें कण लंब आधार बहुत सारी चीजें दिया गया था। प्रश्नावली 8 तो वहां से आपने सीखा होगा, आपको लगाने में कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने में परेशानी है। अगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको आप समझ ले गए, उसका चित्र आप बना ले गए, उसका फिगर अगर आप ढंग से बना ले गए हैं तो आपको देखिए फिगर बनाने में परेशानी हुई, फिगर अगर आप बना ले गए तो आप देखिए फिगर बनाने के बाद आपको पता चल गया ये लंब हो गया, ये कण हो गया, यानी हमसे पूछ रहा है पी क्यू की लंबाई। तो जब पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है तो आप देख रहे हैं, देखने से आपका त्रिभुज लग रहा है। जब त्रिभुज लग रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं ये आधार है, ये कण है, ये लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप फार्मूला लगा दीजिए। अब इसी तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। प्रश्नावली 10.2 में आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कभी कभी ये दे देगा इस रेखा की लंबाई दे देगा, पूछेगा त्रिज्या ज्ञात करिए, और कभी कभी त्रिज्या भी दे देगा, स्पर्श रेखा की लंबाई भी दे देगा, कह देगा आप जो है पी क्यू की लंबाई ज्ञात करिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आप इसको एक बार पढ़िए, समझिए, समझने का प्रयास करिए। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अगर इसके पीछे की प्रश्नावली आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसको जो है वीडियो सारी अपलोड है, उसको जाके देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पाइथागोरस प्रमेय भी ना पढ़े होंगे तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बारी आती है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त खींचिए। वृत्त खींचने के लिए कह रहा है, पहले आप एक वृत्त खींचेंगे और लिखा है और एक दी गई रेखा के समांतर। अब उस वृत्त में एक रेखा और खींच लीजिए। पहले एक वृत्त बनाएंगे, फिर एक रेखा की बात कर रहा है तो एक रेखा खींचिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। रेखा के समांतर दो, उसी रेखा के समांतर दो रेखा और खींचनी है। अब वो दो रेखा कैसे खींचनी है आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यहाँ कह रहा है ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो
दूसरी छेदक रेखा हो। बस यही बात कह रहा है, इसमें सॉल्व भी नहीं करना है। तो चलिए हम यहाँ थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। यहाँ ये देखिए, आपको हमने एक बना दिया वृत्त। वृत्त आप ढंग से बनाइएगा। ये वृत्त हो गया। वृत्त में चलिए हम एक रेखा यहाँ खींच देते हैं। कहाँ खींच देते हैं? एक रेखा यहाँ खींच देते हैं। यही तो वृत्त क्वेश्चन में बात कर रहा है, कह रहा है एक वृत्त खींचिए। तो हमने एक वृत्त खींच दिया। इसका वृत्त का केंद्र आपका ये है। केंद्र है कि नहीं है? अब बोलेंगे ये इसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। आगे चलिए, और दी गई एक वृत्त खींचिए और एक दी गई, चलिए एक दी गई रेखा ये हो गई। कह रहा है एक दी गई रेखा के समांतर। अब इसी रेखा के समांतर दो रेखा आपको और खींचनी है। और देखिए यहाँ लिखा है दी गई रेखा के समांतर। यहाँ देखो दो शब्द लिखा है, तो दो ऐसी रेखाएं खींचिए, ऐसी रेखा। अब इसी के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। अब इसी में से कह रहा है एक स्पर्श रेखा हो। स्पर्श रेखा कैसे होती है? स्पर्श रेखा कैसे होती है? आप जानते हैं कि वृत्त के परिधि पर किसी एक बिंदु से होती हुई जो रेखा जाती है उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। देखिए यहाँ एक बिंदु पे टच कर रही है कि नहीं? आप जानते हैं बिंदु में अनंत बिंदु होते हैं, अनेक बिंदु, वृत्त में अनेक बिंदु होते हैं। ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। अब इसके बाद फिर कह रहा है उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। अब छेदक रेखा कैसे होती है? हमने बताया कि छेदक रेखा क्या होती है? वृत्त के परिधि पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो रेखा होती है ये छेदक रेखा होती है। इस तरह से ये छेदक रेखा हो गई। यहाँ देखिए इस बिंदु से होती हुई इस बिंदु पर कट करती हुई निकल जा रही है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये रेखा आपस में समांतर है? आप बताएंगे हाँ समांतर है। कैसे समांतर है? देखिए अगर ये केंद्र ना होता, अगर इस रेखा को हम केंद्र पे खींच दिए होते, बात को गौर से सुनेंगे, केंद्र पर खींच दिए होते और ये स्पर्श रेखा यहाँ खींच दिए होते, तो क्या इसकी और इसके बीच की दूरी बराबर होती? आप बोलेंगे नहीं बराबर होती। क्यों नहीं बराबर होती? देखिए अगर इसको हम इस रेखा को केंद्र पर से खींचते, स्पर्श रेखा यहाँ खींच देते, तो क्या ये रेखा और ये रेखा के बीच की दूरी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो क्या ये परिध और ये केंद्र की रेखा ये जो यहाँ से खींचे रहते ये भी 5 होता? आप बताते नहीं 5 होता। 5 कब होता? सुनिएगा, गौर से सुनेंगे फिर से। ये आपका हमने क्या बना दिया? वृत्त। वृत्त में कहा एक रेखा खींचिए, चलिए एक रेखा हमने ये खींच दिया और एक हमने इसको खींच दिया समांतर रेखा और एक छेदक रेखा खींच दिया यहाँ, ये छेदक रेखा हो गई। अब ये बताइए समांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखा का मतलब ये होता है एक दूसरे के बीच की दूरी बराबर हो, उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो आप ये बताइए ये जो रेखा पहले दी गई थी, इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी और इस रेखा के बीच की दूरी बराबर है? आप बताएंगे दूरी बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? ये छेदक रेखा, अगर यही रेखा यहाँ से उठा के खींच दिए होते तो ये समांतर रेखा होती, क्योंकि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी आपस में क्या होती? बराबर होती। तो इसीलिए हमने देखिए इसको क्या किया, इस रेखा को केंद्र से हट के खींचते हुए यहाँ से आपको दिखाया कि ये आपकी एक रेखा है, जो एक रेखा की बात किया था। अब इस रेखा के बीच की दूरी बराबर है और इस रेखा के बीच की दूरी बराबर है, तो ये आपकी कैसी रेखा है? आप बताएंगे ये आपस में समांतर रेखाएं हैं। ये प्रश्नावली आपकी कौन सी थी? आप बताएंगे ये प्रश्नावली 10.1 में जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हमने एक एक करके आपको सॉल्व करा दिया। अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको आप कमेंट करिए और वीडियो को देखिए। इसके पीछे की वीडियो यानी प्रश्नावली जो है 9, 8, 7 जो भी है उसको आप देख डालिए। आपको हमने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया है और समझाने का भी प्रयास किया है। एक एक क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से हमने सॉल्व किया है, उसको आप देखिए। कहीं भी कोई समस्या हो तो उसको कमेंट करिए और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।